अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में ईमान और यकीन का मुतज़लज़ल हो जाना एक आम सी बात है। इंसान जिंदगी के हर मामले को मंतक और दलील की बुनियाद पर परखने में इस कदर मगन हो चुका है कि वो खुदा के मुजज़ात को यकसर भूल चुका है। लेकिन हमारा मालिक अपनी बेनियाजी और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सिफ्त को मुतारिफ करवाने के लिए इंसान की जिंदगी में गाहे बगाहे मुजज़ात दिखाकर अपने यकीन और एतकाद को परखने का सामान पैदा करता रहता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूंगी जिसमें एक हिंदू लड़की सुनीता ने बांझपन से लेकर माँ बनने तक के सफर को तय करके एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे इंसान का खुदा के कुन फयकून पर यकीन मजीद मुसम्मम हो जाता है। कहना की साइड पर रहने वाली एक लड़की सुनीता की शादी अपने इकलौते खालाजाद के साथ हो गई। दोनों मियाँ बीवी बहुत खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। 2 साल गुजरने के बावजूद भी जब उन पर अल्लाह ताला की रहमत ना हुई तो उन्होंने डॉक्टरों से रजू किया, जहां उन्हें ये मालूम हुआ सुनीता को कुछ मेजर गायनी इश्यूज हैं। सुनीता का शौहर क्योंकि अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, चुनाचे उसने घर में किसी को इस चीज की भनक न पड़ने दी और खामोशी से उसका इलाज करवाता रहा। इलाज करवाते हुए तकरीबन 5-6 साल गुजर गए। सुनीता का मिजाज भी चिड़चिड़ा हो चुका था। 6-7 साल गुजरने के बाद डॉक्टर्स ने उसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ये लिख के दे दिया कि संगीता के गायनी इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें ये माँ बनने की सलाहियत नहीं रखती, चुनाचे ये कभी माँ नहीं बन सकेगी। ये सूरत हाल जब खुलकर घर वालों के सामने आई तो घर में बेपनाह हंगामा हुआ और कुछ अरसे के बाद सुनीता की शादी टूट गई। सुनीता इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान थी और वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन के दौरान सुनीता ने खुदकुशी के इरादे से जहरीली चीज खा ली, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी एक मेल नर्स विलियम से मुलाकात हुई। विलियम ने डॉक्टर से इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक न सिर्फ उसको ट्रीट किया बल्कि उसे साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट किया। वो उसे अक्सर कहता, तुम्हें घबरा कर ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें खुदावंद पर यकीन होना चाहिए था, खुदावंद मोजज़ात का खुदा है। तंदुरुस्त होने के बाद सुनीता और विलियम की दोस्ती शादी में बदल गई। सुनीता से शादी के बाद विलियम अक्सर सुनीता को समझाता कि मायूसी गुनाह है, तुम्हें खुदावंद पर भरोसा होना चाहिए, वो मोजज़ात का खुदा है। अगर वो मरियम को बिन छुए औलाद अता कर सकता है, ये गायनी के इश्यूज अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए बनाए हैं, जबकि अगर सच्चे दिल से उससे कोई चीज मांगी जाए तो वो मोजज़ात का खुदा किसी भी वक्त कुछ भी करने का इख्तियार रखता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन चर्च अटेंड करते हुए सुनीता का सर चकराने लगा। जब उसे नजदीकी क्लिनिक पर ले जाया गया तो एक छोटे से टेस्ट के बाद मालूम हुआ कि सुनीता माँ बनने वाली है। वो रिपोर्ट लेकर घर वापस आई। कभी वो एक बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट को देखती जिसमें ये लिखा गया था कि वो माँ नहीं बन सकती, और कभी वो उस एक छोटी सी स्लिप को देखती जिसमें ये बताया गया था कि वो माँ बनने वाली है। बहरहाल 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने सुनीता की गोद जुड़वा बेटों से भरी। खुशी में सुनीता के पांव जमीन पे न लगते थे, जबकि विलियम हर वक्त सजदे में पड़ा रहता। वो अपने रब का बहुत शुक्रगुजार था, जबकि सुनीता न सिर्फ मोजज़े पर हैरान बल्कि बेपनाह खुश भी थी। इस वाक़े के बाद मैं अक्सर सोचती हूँ कि खुदारा अपने बहू बेटियों को औलाद के ताने देने से गुरेज कीजिए, वो भी इंसान हैं। क्योंकि हर बच्ची शादी के बाद यही ख्वाहिश रखती है कि वो जल्द अज जल्द माँ बने ताकि उसकी जिंदगी सिक्योर हो सके, जबकि ये इख्तियार उसके पास नहीं है। ये हमारा रब है जो हजरत ज़िक्रिया को ज़ईफ़ी में भी औलाद की नेमत से नवाज कर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का इख्तियार रखता है। और आज के दौर में भी अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात पैदा करके अपने अलकादिर और मुक़्तदिर होने की दलील के तौर पर ऐसी सूरत हाल पैदा करता है, इंसान को मायूसी में ऐसे नवाजता है कि वो अपने रब की नेमतों का शुक्रगुजार होने के लिए बार बार कमर बस्ता हो जाता है। खुदा की इस ताकत को पहचानिए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।